हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी, इटावा में जो घटना हुई है, ये जो कथा वक्ता वहाँ पे गए थे कथा करने, यादव जी, तो आपका वक्तव्य अभी तक नहीं आया, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि यादव वैश्य क्षत्रिय शूद्र आदि कथा कर सकते हैं व्यासपीठ से बैठ करके कि नहीं? सबसे पहले तो हम शास्त्र की बात यदि करें तो जिस ग्रंथ को वो लोग कहने गए थे उसी ग्रंथ में स्पष्ट वचन है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याति निष्पृहः। वक्ता कार्य वक्ता कार्यति निष्पृहः। तो वहाँ पर ये बात आई कि पहले तो विरक्तो अर्थात आकर्षण से हीन, विरक्त हो अर्थात संसार से उदासीन हो। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव कौन? जिसका जो है सो एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता, सब भगवान के नाम में, उनके नाम के अनुसंधान उपासना आदि में जाता है। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण कुल से होना चाहिए। विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं, उसके संपूर्ण सार तत्व को जानता हो और उसको परोसने की क्षमता हो, कहाँ कौन सी बात रखनी है, मघवा नाम बिडौजा न कर दे, ठीक है। और दृष्टांत में कुशल हो और धीर हो, धैर्यवान हो, और निष्पृह अर्थात जगत के प्रति और परलोक मन स्वर्ग आदि के प्रति भी निष्पृह चित्त हो जिसका, वो वक्ता का अधिकारी है। अब कुछ लोग कहते हैं जो विद्वान होता है वही ब्राह्मण होता है, तो ये मूर्खता है, ऐसी बात है नहीं। शास्त्र सिद्धांत अलग है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य के तेन तुल्यम क्रिया चेदवती सूत्र में एक श्लोक कहा है, तपः श्रुतम च योनिश्च एतत् ब्राह्मण कारकम तपश्रुताभ्याम यो हीनः जाति ब्राह्मण एव सः। तो वहाँ पर महर्षि कैयट ने उसका अर्थ किया है, तपः इति चांद्रायणादि व्रत, जो तपस्वी है चांद्रायण आदि व्रत किया हुआ है। श्रुतम वेद वेदांगादि नाम, श्रुतम का अर्थ किया, श्रुतम मतलब वेद का अध्ययन, चारों वेद या अपनी शाखा का वेद, वेद का अध्ययन। और वेदांग, वेदांग का मतलब व्याकरण, न्याय, साहित्य, पुराण आदि सब वेदांग में आ जाएंगे, उपांग आदि करके। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण आदि शास्त्रों का ज्ञान हो, वेदांग। फिर लिखा योनिश्च, योनि का अर्थ किया है महर्षि कैयट ने ब्राह्मणात ब्रह्मण्याम, मतलब ब्राह्मणात ब्राह्मण्याम जन्म इति योनि, अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से उत्पन्न हुआ हो। वह क्या है? तो बोले वह जो है सो ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ब्राह्मण है। क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मण है। और तपश्रुताभ्याम यो हीनः, अर्थात नासौ परिपूर्णः ब्राह्मणः, वह केवल ब्राह्मण है, केवल जाति मात्र का ब्राह्मण है, ऐसा महर्षि पतंजलि का वाक्य है। उसी प्रकार जो क्षत्रिय धर्मशास्त्रानुसार, क्षत्रिय के जो धर्म है उसके अनुसार जो कर्म करें वह श्रेष्ठ क्षत्रिय, और जो न करे वो केवल क्षत्रिय। उसी प्रकार श्रेष्ठ वैश्य, केवल वैश्य, श्रेष्ठ शूद्र, केवल शूद्र। तो श्रेष्ठ शूद्र में कौन आएंगे? तो रैदास आदि जो महापुरुष हुए, जिनको कहते हैं कहे रैदास चमार, ऐसे कह करके अपना जाति भी स्वीकार करते हैं। पर रैदास जी स्वयं मीरा जी के गुरुदेव हैं। तो रैदास आदि श्रेष्ठ शूद्र में आएंगे। और निकृष्ट शूद्र में कौन आएंगे? जो शूद्र होकर ही बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए और देवी देवताओं को गाली देना, वह होते हैं निकृष्ट शूद्र। और फिर श्रेष्ठ वैश्य, लाखा बंजारा की तरह, श्रेष्ठ क्षत्रिय तो रघुनाथ जी की तरह, श्री कृष्ण की तरह, श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि पतंजलि आदि की तरह। हमें तो ये आश्चर्य होता है कि मनुस्मृति को जलाने वाले और मनुस्मृति, भगवान मनु को गाली बकने वाले लोग भागवत जी कहना तो छोड़ दो, छूने के भी अधिकारी नहीं है। क्योंकि स्वयं भागवत में मनु को भगवान शब्द से बोधित किया गया है और भगवान मनु कहा गया, उसमें मनु जी का चरित्र है। तो ये जो ऐसे जो गधे लोग जिन्होंने मनुस्मृति तक को जलाने में हिचक नहीं की, वो लोग उनको महापुरुषत्व में जब स्वीकार नहीं करते हैं, महापुरुष तो छोड़ दो, साधारण इंसान भी नहीं समझते, ऐसे लोग श्रीमद् भागवत को कंडम कैसे करेंगे, उसकी कथा कैसे कर सकते हैं?
जिस व्यक्ति को जन्माद्यस्य में समास के सूत्र से हुआ है यह पता नहीं है, और वह व्यक्ति अपने नाम के आगे अग्निहोत्री लिख करके यदि कथा करने जाए तो निश्चित ही निंदा का पात्र है। व्यासपीठ से कथा करने का उसे कोई अधिकार नहीं, जो मनु को भगवान नहीं मानते। दूसरी बात, ब्राह्मण नहीं है। तो अब कहेंगे क्या महाराज जी, तो भगवान तो सबके हैं। तो भगवान सबके हैं। सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज क्या थे? वैश्य कुल में थे। उन्होंने संपूर्ण जीवन में सत्संग किया, पर व्यासपीठ का आश्रय लेकर के नहीं किया। वह जो व्यासपीठ की मर्यादा है उसमें कथा नहीं करते थे, वो सत्संग करते थे, लोगों के बीच बैठ करके भगवान की चर्चा करते थे। भगवान की कथा, कीर्तन, रामायण, भागवत आदि बिना अनुष्ठान के क्षत्रिय, वैश्य, शुद्ध सभी सत्संग के लिए कर सकते हैं, किंतु कलश स्थापन करके, सकाम आदि का संकल्प करके, ब्राह्मणों के द्वारा आहृत हो करके यज्ञ याग आदि कर्म करते हुए जो भागवत सुनने की विधि है, वो स्वयं महर्षि व्यास ने जैसा लिखा है वैसे ही करना होगा। आप वर्णाश्रम नहीं मानेंगे तो आप संविधान की कथा कहिए, संविधान के बारे में खूब बताइए, खूब आप मंच बना लीजिए बड़ा सा, उसमें संविधान की पुस्तक रख लीजिए, और बाबा साहेब के नाम से जय भीम तो आप करते ही हैं, तो उनके नाम से कलश से जल ले आइए, उनकी स्थापना कीजिए, वो देवता हैं आपके लिए, और उनको ब्रह्म मान करके आप सुनाइए ना संविधान का चरित्र। किसको फर्क पड़ा है? ना हमको इतना फुर्सत है कि हम वहाँ विरोध करने जाएं, और ना आपको कोई दिक्कत होगी, आप खूब सुनाइए। लेकिन महर्षि व्यास रचित जो श्रीमद् भागवत है, जिनमें भगवान मनु का चरित्र लिखा हुआ है, तो जो मनुस्मृति को नहीं मानता उसको भागवत कहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोग भागवत छूने से भी परहेज करें। और रही बात, लोग कहते हैं कि दलितों का दक्षिणा ब्राह्मण उठा लेते हैं, उसमें मजा आता है। मत दो दक्षिणा, किसी ब्राह्मण को 1 रुपया मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही योगक्षेम का वहन करते हैं। कोई दलित के पैसे से कोई ब्राह्मण पलने नहीं आ रहा। आप अपने पास पैसे रखो, अमीर बनो, 1 रुपया किसी को मत दो, न श्राद्ध करवाओ, न भोजन में बुलाओ, न कोई जाना भी चाहेगा। जो भगवान मनु को गाली दे उसके घर का अन्न खाने वाला व्यक्ति भी नरक ही जाएगा। इसलिए आप खूब पैसा अपने पास जुगाड़ करो, ब्राह्मणों को बिल्कुल मत देना, 1 रुपया मत देना। देखें ब्राह्मण कैसे रहते हैं। ऐसा सोच करके ब्राह्मण स्वयं सक्षम है, क्योंकि आपको पता नहीं भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी जीत कर क्षत्रियों को दान किया था, तो सबसे पहले धरती पर तो ब्राह्मणों का अधिकार है। इसलिए आप अपने रास्ते रहो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो शास्त्र निष्ठ हैं उनको अपने लिए अलग क्षेत्र की मांग करनी चाहिए। भैया इन लोग के साथ निभने वाला नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कब क्या कर बैठें, कब आंदोलन कर दें, कब मनुस्मृति जला डालें, और विरोध करो तो ज़्यादा संख्या इनकी है, और फिर संस्था इनको सुनेगी, शासक इनका, आदमी इनका। तो ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर हम राजतंत्र लागू कर लें, और क्षत्रिय जो मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय शास्त्रानुसार हों उनको सम्राट बनाया जाए, और सतयुग की तरह एक राष्ट्र चलाया जाए। ऐसी कामना करते हैं। देखो भगवान कब पूरा करते हैं। हर हर महादेव।